तो गाइस अब लगने लग गया है दीदी को मुकुट। सबसे पहले उसे पिछौड़ा पहनाते हैं और उसके बाद ऊपर से जो पीला वाला कपड़ा रहता है उसको लगाते हैं उसके साथ, जो पीला कपड़ा होता है वो दूल्हा पकड़ता है। देखिए जीजू ने पकड़ रखा है। और फिर उसके बाद लगाते हैं मुकुट ऊपर से। मुकुट हमारे यहाँ ऐसा रहता है, एक में राधा कृष्णा और एक में गणेश जी की फोटो रहती है। जो गणेश जी की फोटो रहती है वो दूल्हे के मुकुट में रहती है, जो राधा कृष्णा की फोटो रहती है वो दुल्हन के मुकुट में रहती है। तो उसको लगाते हैं। जो बड़ा वाला मुकुट रहता है ना, मुझे बहुत पसंद है ये। तो एक जो होते हैं आजकल जो नए वाले चल रखे हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो उतने अच्छे नहीं जचते। जो पहाड़ी ब्योली होती है ना, उस पे जो बड़े वाले मुकुट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे जचते हैं। तो बहुत अच्छी भी लगती है। और मैं यहाँ पे ना बैठी हुई हूँ, मेरा ना बहुत रोने का मन कर रहा था। मतलब मेरे को अपने आप ही रोना आ रहा था, मन क्या कर रहा था पता नहीं क्यों। अब एक तो दीदी की शादी भी थी तो मुझे बुरा भी लग रहा था, बहुत अजीब सा ऐसे मुंह बना के बैठी थी मैं। अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी। मैंने पहले जैसी दीदी की शादी हुई ना, विदाई के टाइम पे मैं बहुत रोई थी, आप बाद में देखेंगे। बट मैंने अच्छा हुआ मेरी वीडियो नहीं बनी, किसी को मिली नहीं होगी वो वीडियो, क्योंकि मैं ना पीछे छुप गई थी। तो इस टाइम पे भी मुझे रोना आ रहा था। मैं कुछ नहीं कर रही थी, खाली देख रही थी, बस हो गया। बस मेरे ना आंखें भर सी आई थी। तो मैं अपना ऐसे माइंड डाइवर्ट कर रही थी। एक पंडित जी कुछ भी बोल रही थी तो मैं ऐसे हंस जा रही थी। मुकुट लगाने के बाद फिर हम अपने दुल्हन को भेज देते हैं दूल्हे के साथ में, जो कि दुल्हन हो चुकी है दूल्हे के साइड की, मतलब कि दुल्हन लड़के वालों की हो चुकी है। तो अब उनके इसके बाद फेरे होते हैं। अब ये अभी इनको ना वो लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना, तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो लक्ष्मी और नारायण का रूप होते हैं। तो अभी मम्मी और पापा पूजा करेंगे, इनकी आरती उतारेंगे। और उसके बाद जब फेरे होते हैं ना, तो फेरे के टाइम पे दूल्हा और दुल्हन जब फेरे लेते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं कि फेरे नहीं देखते हैं। जो मम्मी पापा होते हैं वो अपनी बेटी के फेरे नहीं देखते हैं, तो वो ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ फेरे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दुल्हन को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और पहले पैर धोते हैं, फिर इनकी आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। पूजा होने के बाद मम्मी पापा अपना आशीर्वाद दे के ऊपर रूम में चले जाते हैं। और फिर इसके बाद स्टार्ट होती है हमारे फेरे की रस्म। फेरे के लिए लकड़ी जो लाए थे वो जलाते हैं और फिर होते हैं फेरे स्टार्ट। चम्मच से दे लो। और फेरे के टाइम पे भाई जो होता है ना, छोटा भाई, वो खिल देता है। तो अभी तो हमारा जो भाई है वो बड़ा भाई है, तो मना कर रहे थे, पंडित जी बोल रहे थे कि छोटा भाई हो या फिर बड़ा भाई हो तो फिर या तो वो शादीशुदा ना हो। तो भाई तो शादीशुदा तो अभी नहीं है, उसकी भी शादी होने वाली है साथ साथ ही। बट हमारे छोटे भाई हैं तो उन्होंने उस दीदी को खिल दिए। उसके बाद ही आगे हमारे फेरे की रस्में शुरू हुई।
बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है, जल्दी जल्दी। हाथ जोड़ो। फेरे पूरे होने के बाद फिर जीजू ने दीदी की मांग भरी। तो ये जो मोमेंट होता है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। मेरी दीदी ने तो आंखें बंद कर दी जब जीजू ने उसकी मांग भरी, तो क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है ना, जो कि शादी की जो रस्में होती है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मांग भरना और मंगलसूत्र। वधू की मांग में सिंदूर भर दीजिए। आप हमारे जान बन गए। तो वैसे सिंदूर दान भी हो चुका है, मंगलसूत्र और जो सिंदूर का रहता है मांग भरना, वो रस्में हो चुकी है। अब आपको दिखेंगी आगे की रस्में, तो आप बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।